students, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing the chapter 5, that is expansion and consolidation of British power in India. दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम. फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया. सेकेंड लेक्चर वी saw the battle of Plassey and battle of Buxar, and today we have your third lecture in which we will be dealing with the Anglo-Mysore wars. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lecture. Okay, so in today's lecture, we have the topic Mysore's resistance to the company, and we will be seeing the very important Anglo-Mysore wars and how the then power of the Mysore, the rule of the Mysore or the administration of the Mysore transferred to the British power. Okay, so have a look at the question. The Anglo-Mysore wars decided the fate of Mysore in the favor of British. Give an account of the transfer of power from Tipu Sultan to English company under these wars. तो हम देखेंगे कि कैसे मैसूर का फेट डिसाइड हुआ है ब्रिटिश के फेवर में, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में. एंड you have heard of Tipu Sultan and Hyder Ali, right? So they were the main opponents in the Mysore Anglo wars against the British. Okay, let's have a look. So थोड़ा background देख लेते हैं that what's going on in Mysore at this time. So you know that battle of Talaikota, right? I have told you earlier as well. बैटल ऑफ तलाईकोटा हुआ है आपका 1565 में एंड इट लेड टू द फॉल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. ओके, तो आपका विजयनगरा एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया इस बैटल के बाद. एंड देन स्मॉलर किंगडम्स दे स्टार्टेड कमिंग अप एंड विच आर द रेमिनेंट्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. ओके, तो ये अभी क्या है 16th सेंचुरी चल रहा है जब विजयनगरा एम्पायर आपका खत्म हो गया है. और अब यहाँ से शुरू होता है आपका एक नया रूल जो स्टार्ट होगा आपका किसके अंडर, वोडेयार्स के अंदर. ओके, ठीक है, तो हम देखेंगे वोडेयार या फिर मैसूर डायनेस्टी का रूल. तो 1612 में एक हिंदू किंगडम डेवलप होता है वोडेयार्स के अंडर में, and they then start ruling the region of, and Mysore emerged as a formidable power under the leadership of Hyder Ali and Tipu Sultan. Okay, so basically rule वोडेयार्स कर रहे थे, but हैदर अली एंड टीपू सुल्तान दे वर सर्विंग अंडर दिस एम्पायर, और इनके अंडर जो है मैसूर काफ़ी प्रोग्रेस करता है, एक फॉर्मिडेबल पावर की जैसा सामने आता है. नाउ लेट्स सी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मैसूर का क्या सीन चल रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैसूर जो है अभी थोड़ा सा क्या है, क्लोज एलाई बन गया है किसका, फ्रेंच का. ठीक है, दे आर in the proximity with the French now, which is not being liked by the English. Obviously Anglo-French war पहले से ही चल रहा है, right? English और French के बीच में rivalry है, तो English felt their political and commercial interest in South India threatened. उनको लगा कि हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज चल रही हैं कहीं ना कहीं इसको नुकसान हो सकता है अगर मैसूर फ्रेंच के साथ क्लोज रहा, तो उनकी फ्रेंडशिप अगर बनी रही तो. एंड हैदर अली और टीपू जो है इस टाइम पे कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही सारा रीजन कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली मालाबार कोस्ट का, और यहाँ पे जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका सारा प्रॉफिट्स जो हैं हैदर अली और टीपू जो है वो अर्न कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द राइज ऑफ हैदर अली, द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, द डी फैक्टो रूलर. ओके, नाउ इन द अर्ली 18th सेंचुरी, अभी तक हम 70s की बात कर रहे थे, राइट? तो अभी हम आ गए हैं 1800 वाली 17 की ही बात कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे दो ब्रदर्स हैं आपके, नंजाराज हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाधिकारी एंड देवराज द दुलावी. ओके, दुलवाई, सॉरी. नाउ दे हैड रिड्यूस द चिक्का कृष्ण राजा वोडियर हु वाज रूलिंग. ठीक है, ये आपके रूल कर रहे थे, तो ये सिर्फ एक पपेट बन के रह जाते हैं, और उनके बिहाफ पे उनकी जगह एक्चुअल में कौन रूल कर रहे हैं, नंजाराज एंड दी देवराज. रिमेंबर दीज नेम्स. Okay, now Hyder Ali is born in the year 1721 and started his career as a horseman in the Mysore army. होता है under the ministers. ठीक है, कौन है ministers आपके, वही नंजराज एंड देवराज. and he possessed a keen intellect and was a man of great energy and determination. Okay, he was a highly able man and he was a horseman in the Mysore army. ओके, नाउ इस टाइम पे भी
आपके मराठास जो हैं वो बार बार रेड कर रहे हैं। एंड निज़ाम ऑफ दैट इज हैदराबाद से भी जो है काफ़ी इंकर्जन्स हो रहे हैं इनटू द टेरिटरीज ऑफ मैसूर। तो ध्यान रखिए कि मैसूर का जो है वो वॉर, आई वोंट से वॉर बट हाँ डिस्प्यूट चल रहे हैं किसके साथ, मराठास के साथ भी और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ भी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं मैसूर को, क्योंकि रेड्स में द पार्टी हु लूजेस दे हैव टू पे समथिंग, राइट। तो इस तरीके से इनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। नाउ मैसूर बिकेम फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली वीक। तो अभी क्या ज़रूरत है, ऐसी कंडीशन में, ऐसे सर्कमस्टांस ज़रूरत है कि एक ऐसा लीडर सामने आए जो इन सबको मैनेज कर पाए। सो नीड ऑफ द आवर was a leader with high degree of military powers and diplomatic skill. Okay, now हैदर अली fulfilled all these needs. उनमें ये सारे skills और talents थे। He usurped the royal authority. Usurped means जो भी king उस टाइम पे रूल कर रहा था उसको हटा दिया, ठीक है, उसकी पावर छीन ली उन्होंने एंड डी फैक्टो रूलर बन गए मैसूर के 1761 में। डी फैक्टो से मतलब है कि कहने को एक दूसरा रूलर वहां थ्रोन पे बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पावर किसके हाथ में है, हैदर अली के हाथ में। तो उनसे पावर छीन के इन्होंने अपने हाथ में ले ली एंड देन ही स्टार्टेड रूलिंग द मैसूर। ओके, सो ही बिकम्स द डी फैक्टो रूलर, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ हैदर अली ने हेल्प ली फ्रेंच की, हमने पहले भी देखा, फ्रेंच वर देयर फ्रेंड्स, देयर एलाइज, टू सेट अप एन आर्म्स फैक्ट्री एट दिंदीगल। ये अभी तमिलनाडु में है, रिमेंबर दिस। तो दिंदीगल में हैदर अली ने एक आर्म्स फैक्ट्री लगाई है, रिमेंबर। ओके, द प्लेस इज दिंदीगल। एंड इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट उन्होंने अपनी आर्मी को वेस्टर्न मॉडल्स पे ट्रेन किया। With his superior military skill, he captured Dodballapur, Sera, Bednur, Hoskote. ठीक है, now you don't have to go through the actual regions कि कहाँ पे ये लाई करते हैं, बस थोड़ा सा आप आइडिया लीजिए कि उनकी मिलिट्री स्किल की हेल्प से he was able to conquer areas and brought to submission the troublesome polygars of the South India. ठीक है, ये भी आपका अभी तमिलनाडु में। पोलीगार्स वर एक्चुअली दे वर दी फ्यूडेटरीज, दैट इज दे वर एक्चुअली दी मिलिट्री गवर्नर्स। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते थे अंडर द एम्पायर ओनली। सो दे वर द पॉलीगार्स बट दे वर क्रिएटिंग सम ट्रबल्स, और आई शुड से दे वर रेबेलिंग इन फ्यू पॉकेट्स इन द सदर्न इंडिया। तो इसको भी इन्होंने, पॉलीगार्स की इन एक्टिविटीज को भी हैदर अली ने जो है वो कंटेन किया। ठीक है, देन मराठाज अंडर माधव राव, इन्होंने अटैक कर दिया मैसूर को, डिफीट कर दिया हैदर अली को 1764 में, 66 में भी एंड 77 में भी। तो ये आप देख रहे हैं एक लंबा पीरियड चल रहा है जब मराठाज अटैक कर रहे हैं और डिफीट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो now what Hyder Ali does to buy peace, Hyder Ali had to give them large sums of money. Obviously as happens, money तो देना ही पड़ेगा when you are losing. बट माधवराव की डेथ के बाद 1772 में ही डाइज। ठीक है, नाउ हैदर अली प्रिपेयर्स हिमसेल्फ, वो अपनी आर्मी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं एंड रेड करते हैं मराठास के एरियाज को, कई बार, एक नहीं कई बार रेड करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड 1774 टू 76। एंड जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने खोई हुई होती हैं, मराठास ने जितनी टेरिटरीज उनसे कॉन्क्यर कर ली थी वो सब रिकवर कर लेते हैं, प्लस he also acquires few more areas, new areas. Okay, so you can see the skills of the Hyder Ali, right, and how he managed to bring the empire from the financial losses to a strong empire. Okay, चलिए, ये तो आपका थोड़ा बैकग्राउंड था कि क्या चल रहा है मैसूर में, स्पेशली हैदर अली का क्या रोल है। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर वेरी इंपॉर्टेंट एंग्लो मैसूर वॉर्स। सो फर्स्ट वॉर है आपका 1767 टू 769, 2 years का पीरियड है इसका, रिमेंबर दिस। सो दिस इज अ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। इंग्लिश ने एक ट्रीटी कॉन्क्लूड की विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1766। ओके, और उनको परसुएट कर लिया दैट नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन वो उनको दे दें। नाउ नॉर्दर्न सरकार्स वाला कौन सा रीजन है आपका, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इस तरीके से, आई एम सॉरी,
सो सी ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, एंड ये जो मैंने रेड में पोर्शन आपको दिखाया हुआ है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न सरकार्स का रीजन है। तो इंग्लिश किसके साथ ट्रीटी साइन कर रहे हैं? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद इनको नॉर्दर्न सरकार्स का रीजन दे देते हैं, जिसमें और साथ में इंग्लिश क्या कहते हैं, दैट दे वुड प्रोटेक्ट देम विद द निज़ाम, ठीक है, प्रोटेक्ट द निज़ाम फ्रॉम द हैदर अली। जो हैदर अली अटैक कर रहे हैं उससे इंग्लिश प्रोटेक्ट करेंगे किसको? निज़ाम ऑफ हैदराबाद को। ये ट्रीटी कंक्लूड होती है 1766 में। ओके नाउ ठीक है, ट्रीटी कंक्लूड हो गई, अलायंसेस बन गए, इंग्लिश और निज़ाम का अलायंस क्रिएट हो गया। तो अब आपका निज़ाम एक तरफ, ठीक है, द मराठास एंड द इंग्लिश अलाइड टुगेदर। ओके, बी वेरी फोकस्ड, यहाँ पे अलायंसेस एक्चुअली चेंज होने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले अलायंस किसका था, फिर कैसे वो चेंज हो गया। तो यहाँ देखिए कि एक तरफ आपके निज़ाम हैं, मराठास हैं एंड इंग्लिश एक तरफ है, एंड दूसरी तरफ सिर्फ आपके हैदर अली हैं, एंड वॉर इज गोइंग टू ब्रेक आउट। बट हैदर अली क्या करते हैं, ही पेड द मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल। मराठास से कहते हैं, उनको कुछ पे कर देते, कॉम्पनसेशन दे देते हैं और उनको कह देते हैं दैट आप इस वॉर में जो है पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है, एंड उनको बोलते हैं कि हम आपको कुछ टेरिटरीज दे देंगे, ठीक है, एंड निज़ाम के साथ भी वो यही अलायंस करते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं दैट आई विल गिव यू सम कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, एंड निज़ाम को भी वो अपने अलाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ ही अटैक्स द नवाब ऑफ आरकोट। नाउ वाई ही डिसाइड्स टू अटैक द नवाब ऑफ आरकोट, बिकॉज उनके साथ, नवाब ऑफ आरकोट के साथ उनके पहले से ही डिफरेंसेस चल रहे हैं। आरकोट क्या है? आरकोट आपकी कार्नेटिक रीजन की कैपिटल है। ओके, तो अभी ये सिनारियो है, एक तरफ निज़ाम, मराठास और इंग्लिश थे पहले, लेकिन वो अलायंस चेंज हो गया, ठीक है। नाउ मराठास ने किसको न्यूट्रल कर लिया? ही न्यूट्रलाइज्ड द क्या कर रही हूँ मैं? सो नाउ यू हैव टू सी कि अलायंस आपका चेंज हो गया है। पहले आपका कौन कौन साथ में थे? पहले आपके निज़ाम, मराठास और इंग्लिश एक साथ थे, बट नाउ सिंस हैदर अली हैज़ पेड द मराठास एंड निज़ाम को उन्होंने अपना अलाई में कन्वर्ट कर लिया, तो अब आपके अलायंसेस में क्या, मराठास तो यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दो क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो अब निज़ाम के साथ जो है हैदर अली ने अलायंस क्रिएट कर लिया है, एंड किसको अटैक किया है? नवाब ऑफ आरकोट को अटैक किया है, ठीक है। वॉर चलता है फॉर अ ईयर एंड हाफ, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। हैदर अली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, सडनली ही अपीयर्स बिफोर द गेट्स ऑफ द मेड्रास, and there was a complete chaos and panic, and Madras forcing the English to conclude a humiliating treaty with Hyder. एक्चुअली हैदर जी सडनली पहुंच जाते हैं मद्रास के गेट्स पे, दैट इज एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, एंड पैनिक क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो इंग्लिश को उनके साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, दैट इज इंग्लिश यहाँ पे अभी लूज कर जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी आपकी साइन हुई है, विच इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, रिमेंबर द ईयर इज 1769, एंड दिस इज द ईयर जब ये वॉर जो है आपका खत्म, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इज एंडेड। क्या होता है इस ट्रीटी में? टर्म्स क्या है? एक्सचेंज होगा प्रिजनर्स का और म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। जितने भी टेरिटरीज आपने एक्वायर किए एक दूसरे के, वो आप वापस लौटा दो, और जो भी प्रिजनर्स थे एक दूसरे के, वो आप एक्सचेंज कर लो, ठीक है, वापस कर दो। हैदर अली को प्रॉमिस किया गया, इंग्लिश प्रॉमिस करते हैं हैदर अली को कि इन केस ही वॉज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर, हैदर अली विल बी प्रोवाइडेड हेल्प बाय द इंग्लिश। तो ये इस ट्रीटी के टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये तो फिर भी ज़रूरी नहीं है इतना, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट इंग्लिश say that okay, we will help you who? The Hyder Ali, if some other power, let's say Maratha or the Nizam attacks you, so we will help you. So this was about your first Anglo-Mysore war. Now let's come to second Anglo-Mysore war. The period is 1780 to 84. Remember, अब ये सीधा जो है 10 years आगे चले जाते हैं हम, सीधा 10 साल बाद ये वॉर हो रहा है। सो रिमेंबर द पीरियड, दैट इज 1780 टू 84। बैकग्राउंड देख लेते हैं। हैदर अली एक्चुअली एक्यूज करते हैं इंग्लिश को ऑफ द ब्रीच ऑफ फेथ एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, क्योंकि 1771 में मराठास ने इनको अटैक किया और इंग्लिश आए नहीं इनकी हेल्प करने, जबकि ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था दैट इंग्लिश वुड हेल्प दी Hyder Ali, but English doesn't help them. Okay,
नाउ हैदर अली की जो फ्रेंडशिप है फ्रेंच के साथ, अब ऑब्वियसली यू सॉ प्रीवियसली एज वेल दैट दे वर द एलाइज ऑफ द फ्रेंच, तो इंग्लिश को जो है इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दे वर गेटिंग कंसर्न्ड, सो दे ट्राइड टू कैप्चर माहे. ओके, नाउ माहे यू शुड नो, ठीक है, लोकेटेड ऑन द मैप वेयर इट इज़. माहे को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हैदर जी को जो है लगता है दैट माहे तो मेरी टेरिटरी है, एंड हाउ दे कुड कैप्चर इट. सो हैदर कंसिडर्ड द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी. ठीक है, क्योंकि माहे हैदर जी के अंडर था, उनकी टेरिटरी थी, और उसको कोई और आके कैप्चर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये चैलेंज है टू द अथॉरिटी ऑफ द हैदर. तो ये बैकग्राउंड था, इसलिए अब आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर विल बी फॉट. देखते हैं कोर्स ऑफ वॉर में क्या होता है. हैदर एक एंटी इंग्लिश अलायंस क्रिएट करते हैं विद द मराठाज एंड द निज़ाम. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक तरफ आपकी इंग्लिश है और दूसरी तरफ हैदर ने मराठाज और निज़ाम के साथ अलायंस क्रिएट कर लिया है. नाउ अटैक होता है कार्नेटिक पे, आरकोट को कैप्चर कर लिया जाता है एंड इंग्लिश आर्मी गेट्स डिफीटेड. ठीक है, इस टाइम पे कौन इंग्लिश आर्मी को लीड करे? कॉलोनियल बेले इन द ईयर 1781. हम 1781 में पहुंच गए हैं. मराठास के साथ मिलके हैदर जो है किसको अटैक करते हैं? कार्नेटिक को अटैक करते हैं, आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं, इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर देते हैं. ठीक है, नाउ अभी थोड़ा सा टाइम होने के बाद, एक पीरियड होने के बाद, इंग्लिश अंडर दी सर आयरकूट ये क्या करते हैं? मराठास को और निज़ाम को हैदर की साइड से डिटैच कर देते हैं. ठीक है, अभी तक एलाइज बने हुए थे हैदर, निज़ाम एंड द मराठास, बट इंग्लिश उनको डिटैच कर देते हैं फ्रॉम द हैदर अलीज अलायंस. बट हैदर फेस्ड द इंग्लिश, लेकिन फिर भी हैदर वॉर फाइट करते हैं बोल्डली, बट उनको इस बार इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में डिफीट मिलती है एट पोर्टो नोवो इन 1781. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज पोर्टो नोवो? पोर्टो नोवो आपके आज के टाइम का परंगी पेट्टाई है. इट इज इन तमिलनाडु ओनली. तो 1781 में पोर्टो नोवो इज द प्लेस वेयर हैदर गेट्स डिफीटेड, रिमेंबर, इन द सेकेंड वॉर. फिर भी ही रीग्रुप्ड हिज फोर्सेज एंड डिफीटेड द इंग्लिश एंड कैप्चर्ड देयर कमांडर ब्रेथवेट. ठीक है, उसके बाद भी, लेकिन इनिशियल डिफीट के बाद भी ही डिफीट्स द इंग्लिश फोर्सेज. ओके, नाउ अब साइन होती है आपकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. हैदर अली इस टाइम तक, लेकिन he passes away, he dies in the year 1782. Now his son succeeds, and who is the son? He is the very famous Tipu Sultan. He carried on with the war. ठीक है, एक साल तक वो भी वॉर लड़ते हैं विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम, और कोई कंक्लूजन नहीं है. देन फेड अप विद द इनकंक्लूसिव वॉर, बोथ साइड्स ऑप्टेड फॉर पीस, नेगोशिएटिंग द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. जब कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, कोई भी साइड पर्टिकुलरली विन नहीं कर रही है, तब आपकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है इन द ईयर 1784. ठीक है, इस ट्रीटी के अंदर जो भी एक दूसरे की टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर की होती हैं, दे गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर. तो ध्यान रखिए दैट सेकेंड वॉर में आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है. इनिशियली हैदर अली गेट्स डिफीटेड, बट he also defeats the English the next time, and then he dies, and Tipu Sultan succeeds him, but without any conclusion of the war. ठीक है, so this was about your second Anglo-Mysore war. Now let's come to the third Anglo-Mysore war. Period है आपका 1790 से 92. Okay, remember. Background, what's going on? एक dispute हो जाता है between the Tipu and the state of Travancore. ठीक है, ट्रावनकोर दैट इज वो केरला वाला थोड़ा सा एरिया आपका. ठीक है, नाउ ट्रावनकोर ने क्या किया? ट्रावनकोर हैड परचेज्ड जलकोट्टल एंड कन्नानूर फ्रॉम द डच इन द कोचीन स्टेट. केरला के एरिया हैं दोनों, जलकोट्टल एंड कन्नानूर. ठीक है, तो इस टाइम पे आपके डच भी हैं, और डच से ये क्या करते हैं? परचेज कर लेते हैं. नाउ कोचीन जो है वो आपका टीपू के अंडर है, लेकिन राइट, कोचीन फ्यूडेटरी है टीपू की. फ्यूडेटरी दैट इज उसको संभाल रहा है. तो ये जो एक्ट है आपका, ठीक है, ट्रावनकोर का, इसको टीपू वायलेशन ऑफ हिज सॉवरेन राइट समझते हैं, क्योंकि कोचीन किसके अंडर था? टीपू के अंडर में था. तो टीपू डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट ट्रावनकोर फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स. नाउ व्हाट्स द कोर्स ऑफ द वॉर? इंग्लिश नाउ साइड्स विद द ट्रावनकोर, ऑब्वियसली, बिकॉज दे हैव टू डिफीट द टीपू. टीपू का अटैक कर देते हैं. 1790 में
टीपू डिफीटेड द इंग्लिश अंडर जनरल मेडोज. सो रिमेंबर जनरल मेडोज हैं आपके जो इस टाइम इंग्लिश के अंडर फाइट कर रहे हैं. ही इज द कमांडर एंड टीपू डिफीट्स द इंग्लिश. ठीक है, इन द ईयर 1790 इनिशियली. नाउ इन 1791 कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप एंड हेडेड अ लार्ज आर्मी. अब लेकिन जनरल मेडोज की जगह आपके कॉर्नवालिस आते हैं. इनके अंडर में इंग्लिश फाइट करती है. With the support of the Marathas and the Nizam, English attacked the Seringapatam for the second time. Now अभी क्या है, इनको किसका सपोर्ट मिल गया है? इंग्लिश को मराठास का भी सपोर्ट मिल गया है और निज़ाम का भी सपोर्ट मिल गया है. सो दे अटैक द सेरिंगपट्टम फॉर द सेकेंड टाइम. मतलब क्योंकि इससे पहले भी सेरिंगपट्टम को वो अटैक कर चुके थे. ठीक है. नाउ व्हाट इज सेरिंगपट्टम? सेरिंगपट्टम इज द कैपिटल ऑफ द मैसूर. तो सोचिए इतने इंपॉर्टेंट सिटी को उन्होंने अटैक कर दिया है. नाउ टीपू ऑफर्ड सीरियस ऑपोजिशन. ऑब्वियसली ही फॉट ब्रेवली बट द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम एंड कंसिक्वेंटली ही हैड टू पे हेविली अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम. दैट इज टीपू गेट्स डिफीटेड इन दिस वॉर. ओके. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ट्रीटी साइन होती है विच इज ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम. क्या होता है इसमें? ईयर याद रखना है, 1792 में साइन हो रही है. Nearly half of the Mysorean territory was taken over by the victors, that is English, Marathas and Nizam. ये सब लगभग आधी मैसूर की टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं. इसमें है आपका बारा महल, दिंदीगल एंड मालाबार. ये चला जाता है आपका इंग्लिश को. ठीक है. जबकि मराठास को मिलता है तुंगभद्रा के आसपास के रीजन्स एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज. एंड निज़ाम एक्वायर्ड द एरियाज फ्रॉम द कृष्णा टू बियॉन्ड द पेन्नार. पेन्नार इज अ रिवर इन ऑफ कर्नाटका ओनली. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कितना सारा एरिया जो है वो चला गया है इंग्लिश, मराठास और निज़ाम के हाथ में. ठीक है. नाउ टीपूज 2 सन्स वर ऑल्सो टेकन एज हॉस्टेजेस बाय द इंग्लिश. क्यों? क्योंकि जो भी लॉसेस थे एंड जिस पेमेंट जो करनी थी टीपू को, उसके कॉम्पेंसेशन में जो है वो टीपू के 2 सन्स को होस्टेज बना लेते हैं. ठीक है. नाउ दिस वॉज अबाउट योर थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर एंड टीपू गेट्स डिफीटेड इन दिस वॉर. रिमेंबर. ओके. नाउ फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर. They have not mentioned the period. The period is 1798 to 99. ये आपका मेजर पीरियड था जो जिसने डिसाइड किया द फेट ऑफ मैसूर. ठीक है. नाउ English as well as Tipu Sultan used the period 1792 to 99 to recoup their losses. That is जो भी initial wars में और स्पेशली थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर में दोनों को लॉसेस हुए थे, उन्होंने पूरा इस पीरियड को जो बीच में एक इंटरिम पीरियड है उसको यूज़ किया रिकवर करने में अपने लॉसेस को. टीपू फुलफिल्ड ऑल द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम. ठीक है. एंड अपने सन्स को वो रिलीज करा लेते हैं. देन इन 1796 व्हेन द हिंदू रूलर ऑफ वोडियार डायनेस्टी डाइड. अभी देखो इसको कंफ्यूज नहीं होना है. देखो जो एक्चुअल में जो डायनेस्टी चल रही है, रूल चल रहा है, वो तो वोडियार्स का ही चल रहा है. वो अलग बात है कि रूलर्स एक्चुअल में रूल टीपू सुल्तान कर रहे थे या हैदर अली कर रहे थे, बट नेम किसका है? नेम तो वोडियार डायनेस्टी का ही चल रहा है. तो 1796 में वोडियार डायनेस्टी के रूलर की डेथ हो जाती है एंड टीपू रिफ्यूज कर देते हैं टू प्लेस वोडियार्स माइनर सर ऑन द थ्रोन एंड खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर लेते हैं. ठीक है. सो यू शुड नो दैट भले ही रूल टीपू करें, हैदर अली करें, लेकिन अभी भी वो जो मेन टाइटल है उनको, ठीक है, वो नहीं मिला हुआ है एज अ रूलर. डी फैक्टो रूलर थे बट स्टिल उनको मेन टाइटल नहीं मिला हुआ है. ठीक है. उनकी जगह मेन टाइटल वोडियार डायनेस्टी या वोडियार रूलर्स को ही मिला हुआ है. लेकिन व्हेन द हिंदू रूलर ऑफ द वोडियार डायनेस्टी डाइड, तो टीपू मना कर देते दैट मैं इनके माइनर सन को नई थ्रोन पे रखूंगा एंड खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर लेते हैं. नाउ 1798 में लॉर्ड वेल्जली सक्सीडेड सर जॉन शोर एज द गवर्नर जनरल. जो आपके इस टाइम पे गवर्नर जनरल से अपॉइंट हो रहे हैं इंडिया में, तो इस टाइम पे 98 में अब आपके नए गवर्नर जनरल आ गए हैं लॉर्ड वेल्जली सर जॉन शोर की प्लेस पर. ठीक है. सो ही इज द न्यू गवर्नर जनरल. नाउ ही इज इम्पीरियलिस्ट टू द कोर. ठीक है. तो वेल्जली को थोड़ा सा भी लग रहा है कि टीपू की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फ्रेंच के साथ, वही सेम कंसर्न. ठीक है. एंड नाउ वेल्जली एम्स, वो चाहते हैं कि टीपू को बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया जाए एंड उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया जाए. ठीक है. एंड फोर्स हिम टू सबमिशन थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस.
राइट नाउ ही डिसाइड्स दैट सब्सिडरी अलायंस के थ्रू मैं जो है इनकी टेरिटरीज को एक्वायर कर लूंगा. सब्सिडरी अलायंस, यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इस चैप्टर में लेटर ऑन वी विल डेफिनेटली डील विद द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन डिटेल, बट अभी इतना समझिए सब्सिडरी अलायंस के अंडर जो वेल्सली ने स्पेशली यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस नहीं बोलूँगी, यू नो दैट डुप्लेक्स वॉज द ओरिजिनेटर. तो इस सिस्टम के अंडर क्या होता था, जो भी किंगडम इंग्लिश के साथ एलाई करता था उनको पे करना पड़ता था इंग्लिश को उनकी आर्मीज मेंटेन करने के लिए. दैट इज, लेट्स से दिस इज सम किंगडम, ठीक है, एंड ये इंडियन किंगडम है, इंडियन स्टेट है. अब यहाँ पे आके ब्रिटिश क्या करते थे, अपनी खुद की आर्मी जो है पोजीशन कर देते थे, स्टेशन कर देते थे, और उसका सारा खर्चा पानी किसको देना पड़ता था, इस किंगडम के, इस स्टेट के रूलर को, ठीक है, उस इंडियन रूलर को देना पड़ता था. ऐसा क्यों? क्योंकि अलाई किया है आपने, नाम से पता चल रहा है, सब्सिडियरी अलायंस, दैट इज अलायंस है. किसका अलायंस है? एक तरफ एक कोई आपका इंडियन किंगडम है, रूलर है, दूसरी तरफ ब्रिटिश है, एंड सब्सिडियरी दैट इज सब्सिडीज देनी होती थी इंडियन रूलर्स को, ब्रिटिश आर्मी को, दैट इज पूरा मेंटेनेंस एंड ऑल देना पड़ता था इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश की आर्मी के लिए. एंड वो ये बोलते थे ब्रिटिश कि हम अपनी आर्मी इसलिए स्टेशन करें सो दैट इफ सम पावर अटैक्स यू वी कुड प्रोटेक्ट यू. ओके, तो इसलिए ये सब्सिडरी अलायंस में इस तरीके से चलता था. सो नाउ चार्जशीट अगेंस्ट टीपू मेंशन्ड, एक चार्जशीट फाइल होती है, दैट ही वॉज प्लॉटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश विद द निज़ाम एंड द मराठास. तो ऐसा उन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ब्लेम किया जाता है कि तुम निज़ाम के साथ मिलके, मराठास के साथ मिलके इंग्लिश के अगेंस्ट जो है प्लॉटिंग कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो. एंड कहा दैट ही हैड सेंट एमिसरीज टू अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल एंड जमन शाह एंड ऑल्सो आइल ऑफ फ्रांस, दैट इज मॉरिशियस एंड वर्सलिस, विद ट्रेजनेबल इंटेंट. दैट इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस. इंग्लिश कह रहे हैं कि आपने इन पर्टिकुलर रीजन्स में, जो यहाँ पे जितने भी रीजन्स मेंशन है, यहाँ पे आपने अपने लोग भेजे हुए हैं टू मेक देम कन्वर्ट इनटू योर एलाई सो दैट दे कैन अप्रूव अस. मतलब इंग्लिश को हटाने के लिए, वहाँ से इंग्लिश को डिफीट करने के लिए आपने इन रीजन्स से जो है हेल्प ली है, और आपका ये ट्रेजनेबल, दैट इज गद्दारी की है आपने. ठीक है, सो टीपू एक्सप्लेनेशन डिड नॉट सेटिस्फाई वेल्सली, और टीपू ने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि दिस इज नॉट द केस, वेल्सली डजंट एग्री विद दैट. तो अब वॉर होगा, एंड वॉर में क्या होता है, 1799 में आपका वॉर बिगिन हुआ. 1799 के अप्रैल में शुरू हुआ, मई में ख़त्म हो गया. ठीक है, एंड सेरिंगपट्टम को एक्वायर कर लेते हैं, ब्रिटिश कॉन्कर कर लेते हैं. टीपू वॉज डिफीटेड फर्स्ट, पहले तो टीपू की डिफीट होती है, पहले उनको जनरल स्टुअर्ट डिफीट करते हैं, देन जनरल हैरिस. तो रिमेंबर दीज टू नेम्स, जनरल स्टुअर्ट एंड जनरल हैरिस, इनके अंडर में आपकी इंग्लिश आर्मी फाइट करी अगेंस्ट द टीपू. इस टाइम पे इंग्लिश को किसने हेल्प किया? मराठास ने हेल्प किया, निज़ाम ने भी हेल्प किया. तो आपको ये क्रोनोलॉजी प्लीज़ याद रखनी है कि कब किसके साथ अलायंस क्रिएट करके जो है एक दूसरे की हेल्प की गई या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट की गई है. तो मराठास को क्योंकि इंग्लिश ने प्रॉमिस कर दिया था कि हाफ ऑफ दी टेरिटरी जो भी है टीपू की वो आपको दे दी जाएगी, एंड निज़ाम ने तो पहले से ही उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था ब्रिटिश के साथ. टीपू की डेथ हो जाती है, ही लेड डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली. नाउ इंग्लिश चोज अ बॉय फ्रॉम द अर्लियर हिंदू रूलर फैमिली, दैट इज द रॉयल फैमिली ओनली, जो पहले से रूल करी थी, वोडियार फैमिली. ठीक है, वहाँ के रूलर को थ्रोन पे रख दिया जाता है, और उसके ऊपर भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इम्पोज कर दिया जाता है. तो इस वॉर के बाद ध्यान रखना है कि मैसूर आपका सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंडर में आ जाता है, और निज़ाम तो पहले ही सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में आपके आ गए थे. तो अब मैसूर की क्या कंडीशन है आफ्टर टीपू? वेल्सली ऑफर्ड सूंडा एंड हारपोनेली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मैसूर किंगडम टू द मराठास. ठीक है, वो अलग बात है, मराठास ने रिफ्यूज़ कर दिया लेने से. देन निज़ाम वॉज गिवन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गूटी एंड गुर्रमकोंडा. ठीक है, ये निज़ाम को मिल जाते हैं हैदराबाद के. देन इंग्लिश टुक पोजेशन ऑफ द कनारा, वयनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एंड सेरिंगपट्टम. ये आपको याद रखना है, सेरिंगपट्टम स्पेशली किसके अंडर में चला जाता है? इंग्लिश के अंडर में.
नाउ न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी। अभी हमने देखा वोडियार्स के अंडर में चला जाता है। एक माइनर रूलर है जिनका नाम है कृष्ण राजा III एंड हु एक्सेप्टेड दी सब्सिडरी अलायंस। 1831 में विलियम बेंटिंक मैसूर का कंट्रोल, ही इज नाउ दी न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैसूर का कंट्रोल अपने अंडर में ले लेते हैं। बात 1831 की चल रही होगी, ध्यान रखना है, थोड़ा आगे आ गए हम। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, ये कहते हैं कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रहा है तो मेरे कंट्रोल में होगा अब मैसूर। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ही रीस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर। लॉर्ड रिपन आपके एक्चुअली वाइसरॉय हैं, ठीक है, गवर्नर नहीं है, वाइसरॉय हैं। वी विल सी कि कैसे डेजिग्नेशन आपका गवर्नर जनरल से वाइसरॉय में चेंज हुआ। वी विल सी दैट इन टू द लेटर चैप्टर्स, बट ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन वाइसरॉय के अंदर इस किंगडम को वापस उसके रूलर के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे एक थोड़ा सा टीपू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेट्स हैव अ लुक। टीपू वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ द मैसूर। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मॉडल, हमने देखा भी, वेस्टर्न लाइन्स पे ऑर्गेनाइज की थी इन्होंने। देन ही रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ नेवल फोर्स एंड इन 1796 उन्होंने एक बोर्ड ऑफ एडमायरलिटी सेटअप किया। ठीक है, दिस वॉज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नेवल शिप्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 3 डॉकयार्ड्स वर एस्टेब्लिश्ड एट मैंगलोर, वजीदाबाद एंड द मुलीदाबाद। सो रिमेंबर दिस, ये 3 प्लेसेस है जहाँ पे उन्होंने अपने डॉकयार्ड्स एस्टेब्लिश किए। Tipu was a patron of science and technology and he is credited as the pioneer of rocket technology in India. Very important. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी उनको नॉलेज भी था एंड ही वांटेड टू डेवलप इट एज वेल फर्दर। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी इसके लिए सेटअप किया एंड पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी भी इनको बोला जाता है। नाउ ही वॉज ऑल्सो पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग सेरीकल्चर टू द मैसूर स्टेट। What is sericulture? Sericulture is nothing but the rearing of silk, right? Next, Tipu was a great lover of democracy and a great diplomat as well, and he gave his support to the French soldiers at Seringapatam in setting up a Jacobin club in 1797. Jacobin club basically was a group where they used to, the members were the revolutionaries who were supporting the French Revolution. Okay, now he himself became the member, इस जैकोबिन क्लब का वो मेंबर बन जाते हैं एंड allowed himself to be called citizen टीपू। So remember this, खुद को वो citizen टीपू के नाम से बुलाते हैं। एंड ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टम। ही प्लांटेड अ ट्री जिसका नाम रखा गया ट्री ऑफ लिबर्टी, क्योंकि आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में 2 ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, दैट इज लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। नाउ ही सैंक्शनड फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ द श्रृंगेरी टेम्पल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा। सो दीज वर द फ्यू वर्क्स डन बाय टीपू एंड उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू इट वेल। एंड आपका आज एंग्लो मैसूर वॉर भी खत्म हो जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। So your question was, the Anglo-Mysore Wars decided the fate of Mysore in the favor of British. Give an account of the transfer of power from Tipu Sultan to English Company under these wars. तो जब आप आंसर करेंगे तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, ठीक है, वोडिया डायनेस्टी के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा। देन राइज ऑफ हैदर अली यू विल टेल इन वेरी शॉर्ट, ओके, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट द अलायंस ऑफ द French with the Mysore and the growing concerns of the English. Okay, तो सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड इन दिस यू विल टेल अबाउट द ट्रीटी जो साइन होती है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, ठीक है, एंड जिसमें नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन किसके अंडर में चला जाता है, इंग्लिश के अंडर में। एंड देन इस बैकग्राउंड के बाद आपका अलायंस क्रिएट होते हैं जिसमें निज़ाम मराठास इंग्लिश आपके एक तरफ हैं एंड दूसरी तरफ आपकी हैदर अली हैं, लेकिन हैदर अली मराठास को न्यूट्रल कर देते हैं एंड निज़ाम को अपना एलाई बना लेते हैं एंड आरकोट को अटैक कर देते हैं। ठीक है, वॉर में आपका ये चलता है एंड इसका कंक्लूजन होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ध्यान रखना है इसमें आपकी इंग्लिश जो है वो डिफीट हो जाती है। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है दैट इंग्लिश जो है हैदर अली को हेल्प करेगी इफ सम अदर पावर अटैक्स देम। नेक्स्ट आ जाओ अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में बैकग्राउंड आप बताएंगे दैट हैदर अली एक्यूज करते हैं इंग्लिश को कि आपने ट्रीटी ऑफ मद्रास को फॉलो नहीं किया
और हैदर अली की फ्रेंडशिप फ्रेंच के साथ ऑलरेडी बढ़ रही होती है, इंग्लिश को कंसर्न्स हो रहे हैं एंड कैप्चर कर लेते हैं इंग्लिश माहे को, और हैदर को लगता है ये उनकी अथॉरिटी के खिलाफ है। वॉर होता है, ठीक है, इंग्लिश के अगेंस्ट अलायंस क्रिएट करते हैं हैदर, ठीक है, मराठास और निज़ाम के साथ मिलके कार्नेटिक को अटैक करते हैं, ठीक है, आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं और इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर देते हैं। नाउ अब अलायंस फिर से चेंज हो गया, मराठास और निज़ाम आपके हैदर को छोड़ देते हैं, लेकिन हैदर फिर भी फाइट करते हैं इंग्लिश से, ठीक है, लेकिन डिफीट हो जाती है उनकी पोर्टो नोवो में, बट अगेन ही रीग्रुप्ड हिज फोर्सेस, ठीक है। देन आपकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई है एंड टीपू सुल्तान अब इसमें रोल में आ गए हैं एंड ही कॉन्क्लूड्स दिस ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 to 92 इज द पीरियड। बैकग्राउंड में आपका टीपू जो है स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के एक्ट से एंग्री हो जाते हैं एंड देन ही डिसाइड्स टू फाइट द वॉर विद द ट्रावनकोर, ठीक है। देन आपका इंग्लिश जो है ट्रावनकोर के साथ अलाई कर लेते हैं एंड टीपू को अटैक करते हैं। टीपू गेट्स डिफीटेड एट द सेरिंगपट्टम, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम आपकी साइन होती है। देन आपका है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड अगेन इन दिस वॉर एज वेल टीपू गेट्स डिफीटेड, सेरिंगपट्टम भी फॉल हो जाता है एंड टेरिटरीज जो है निज़ाम, मराठास और इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ओके, एंड हैव अ लुक एट दी Tipu Sultan's works as well, okay, and then Mysore after Tipu, ये आपको conclusion में डालना है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एंग्लो मैसूर वॉर आपका खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डील विद दी एंग्लो मराठा स्ट्रगल एंड या बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।